नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे ओवरसी में यूज होने वाले सभी इक्विपमेंट्स के बारे में। कौन सा इक्विपमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उसका यूज कहाँ किया जाता है और उसको कब कब चेक कर लेना चाहिए, उसका चेकिंग ऑफ शेड्यूल, वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप रेलवे ओवरसी टीआरडी या किसी कंस्ट्रक्शन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी में जॉब करते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आज हम जानेंगे इस वीडियो में टोटल डिटेल्स अबाउट द इक्विपमेंट्स। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपका कौन कौन सा इक्विपमेंट्स आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये वाला जो इक्विपमेंट्स है, ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, ये आपका टर्फर के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या रहता है? तो दोस्तों, यहाँ पे इसका जो काम रहता है, आपका जब भी वायरिंग करते हैं वहाँ पर इसका काम रहता है। और किसी भी कोई भी हैवी लोड लिफ्टिंग करने के लिए, सपोज जैसे एटीडी काउंटर वेट उठाने के लिए, या जब वायरिंग करते हैं उस टाइम वायर को लंबा हो जाता है तो उसको खींचने के लिए यह यूज किया जाता है। दोस्तों, यह आप देख सकते कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको यह आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, आपको जैसा स्क्रीन पर देख सकते हो आप, यह आपका एक 1.5 टन का होता है, 3 टन का और आपका 5 टन का। मोस्टली रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में 1.5 टन और 3 टन यूज किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पर 5 टन भी यूज करते हैं। हमने तो 1.5 टन और 3 टन ही यूज किया है आज तक। ठीक है दोस्तों, तो ये टर्फर रहा। टर्फर में ये तो आपका केवल टर्फर है, इसके साथ साथ एक रोप भी रहती है जो उसकी लेंथ 20 मीटर रहती है। ठीक है, और रोप का जो डायामीटर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है, वो है आपका 20 रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, उसका जो आपका डायमीटर रहता है वो आपका 20 रहता है और लेंथ उसकी 20 मीटर रहती है। और इसको 3 महीने में एक बार इसको चेक कर लेना चाहिए। वैसे तो काम करने जाते हैं उस टाइम देखना चाहिए, पर लेकिन क्वार्टरली 3 महीने इसका इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग लोड जितना भी इसकी कैपेसिटी है उससे 1.5 गुना यह लोड ले सकता है, उससे ज़्यादा ना लें, नहीं तो फेलियर होने का चांसेस हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, ध्यान रखें। और इसकी जो लाइफ रहती है वो है आपकी 5 साल रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तरह आपका टर्फर के बारे में। टर्फर कभी कभी एग्जाम में लेके क्वेश्चन आते रहते हैं कि टर्फर का यूज कहाँ किया जाता है और कितने टाइप के होते हैं और कौन सी रोप यूज की जाती है, ये सारी जानकारी कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा टर्फर। दूसरा, सेम टर्फर जैसा वर्किंग फंक्शन है, पर लेकिन यह बहुत कम लोड ले सकता है, इसीलिए इसको पुल लिफ्ट के नाम से जाना जाता है। जो आप ये फोटो देख रहे होंगे, इसको पुल लिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कितने कितने 7.5 टन मतलब 1 टन। ठीक है, ये 1.5 टन, यहाँ मिस्टेक है, 0.75 रहता है। ठीक है, ये 0.75, 1.5 टन, 3 टन और आपके 5 टन, ये भी आपके पुल लिफ्ट रहती हैं। लेकिन ये टर्फा की अपेक्षा इसकी कम कॉस्ट का होता है, इसलिए इसको मोस्टली आपका ब्रैकेट एडजस्टमेंट या कोई भी 9 टन कटिंग, या फिर कहीं पे भी जैसे आपका कोई भी छोटी छोटी चीज़ें लिफ्टिंग करनी होती है, वहाँ पे भी आपके इसको यूज़ किया जाता है, पुल लिफ्ट को। ठीक है दोस्तों, चैन लेंथ इसकी 1 मीटर रहती है, जैसे आप चेक में देख पा रहे हैं 1 मीटर की चैन लेंथ रहती है। ठीक है, टेस्टिंग इसकी क्वार्टर 3 महीने में एक बार। टेस्टिंग लोड इसका जो भी है, जितना भी है उसके 1.5 गुना, 5 साल की लाइफ होती है उसकी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये भी सेम वर्किंग वायर वगैरह में लोड लेने के लिए, कोई भी हैवी चीज़ उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे वॉच में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कभी भी काम करने इस टाइम इसको ध्यान में रखना कि आपको यह एक्टिव पोजीशन में है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये आपकी ऑटो क्लैंप है। ऑटो क्लैंप में आपके जैसे कि आपका कोई भी 9 टन कट करना होता है तो उसको वायर को पकड़ने के लिए होती है। जैसे कॉन्टैक्ट की ऑटो क्लैंप होती हैं, कैडनरी की होती हैं, एंटीग्रेव वायर की होती हैं, अलग अलग वायर्स की अलग अलग ऑटो क्लैंप होती हैं। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन सी ऑटो क्लैंप क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, बस अभी इतना समझ लीजिए, ऑटो क्लैंप है और अलग वायर का अलग अलग एक आपकी ऑटो क्लैंप रहती है, सेम नहीं रहती, सबका डायमीटर के हिसाब से रहती है। ठीक है, जैसे 3 महीने में एक बार इसका चेक होना चाहिए, 5 साल इसकी लाइफ रहती है। ठीक है, कॉन्टैक्ट कैडनरी वायर और जो भी और भी अलग तरह आपके जो फीडर वायर, जितने भी वायर हैं, सबको होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये डिस्चार्ज रोड है। डिस्चार्ज रोड कभी भी क्या रहता है, पावर ब्लॉक लेते हैं तो उस टाइम जो इंडक्शन रहता है उसको अर्थ करने के लिए डिस्चार्ज रोड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज का साइज, केबल का साइज 40 स्क्वायर mm रहता है। केबल की लेंथ आपकी 7.5 मीटर रहती है। मंथली इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए और कभी कभी आपका डेली बेसिस तो आपको करना ही चाहिए, और 25 kV तक यह काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे लेडर, इसको लेडर के नाम से जाना जाता है, जिसे सीडी बोलते हैं हिंदी में। इसकी जो लेंथ रहती है
वो आपका 8 मीटर रहती है और 3 मीटर उसको एक्सटेंशन करके कर सकते हैं। ठीक है, कोडक लाइफ इसकी कंडीशन बेसिस है, कंडीशन कैसी है के हिसाब से पता पड़ सकता है। टेस्टिंग लोड इसका डेली बेसिस देखना चाहिए, कोई भी ये इसकी जो सीढ़ियाँ वगैरह रहती है वो टूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसको जो उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपका डायरेक्ट ओछी वायर से आप नहीं जा सकते, तो उस सीढ़ी उस तक चढ़ने के लिए कोई भी काम करना है तो सीढ़ी के द्वारा आपको काम कर सकते हो। तो इसका बेसिक रीजन है कि आपके खंभे या फिर वायर पर चढ़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, इसको आपको दोस्तों बोला जाता है कटिंग प्लायर है ये। ठीक है, इसको कभी कोई नट डिफेक्ट वगैरह हो जाता है या कुछ वगैरह हो जाता है, उनको निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 30 इंचज़ का साइज़ का 30 इंचज़ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेम यही भी कट एंड ड्रॉपर वायर है, इसको ड्रॉपर वायर का इसको कटिंग प्लायर भी बोलते हैं इसको भी। सेम यह भी आपका ड्रॉपर को कट वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, साइज का 12 इंच होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इसको उसको बोला जाता है दोस्तों, आपका कभी भी आपका जो रहता है इसको यूज करने के लिए क्या रहता है, लोड कुपी बोला जाता है इसको। लोड कुपी क्या रहता है, कभी भी कोई चीज़ लोड हैवी लोड लेना होता है तो ये इसको हैंगिंग करके इसका यूज किया जाता है। इसका ये साइज है। ठीक है, 3.5 इंच 0.5 इंच। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ? ये भी सेम लोड कुपी के जैसा ही रहता है, इसको भी इसको कॉन्टैक्ट वायर होल्ड करके रोला के जाम से कभी वायरिंग वगैरह किया जाता है उस टाइम भी, या छोटा मोटा लोड लेना है तो उस टाइम इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका साइज है। ठीक है, कॉन्टैक्ट वायर टेम्परेली स्लाइड ड्यूरिंग वर्क ऑफ कॉन्टैक्ट वायर रिप्लेसमेंट, जब भी कॉन्टैक्ट वायर का रिप्लेसमेंट किया जाता है तब यूज किया जाता है। ये आपका टेप है, 15 मीटर का टेप, 30 मीटर का टेप होते हैं और भी रहते हैं। तो ये आपके प्लास्टिक रबर प्लास्टिक वाला टेप है। ठीक है दोस्तों, जिसका भी मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेनर है, सभी टाइप के स्पेनर यूज किए जाते हैं, 8 से 42 तक यूज किया था सारे स्पेनर। ठीक है, रिंग टाइप और डी टाइप दोनों यूज किए जाते हैं, ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, ये आपका डी टाइप का वॉल रिंग टाइप का है, तो ये भी 8 से 42 तक यूज किए जाते हैं सारे टाइप के स्पेनर। ठीक है, ये आपका टाइट और लूज करने के लिए वोल्ट यूज किए जाते हैं, इसको भी स्पेनर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पेचकस है। ठीक है, पेचकस जो स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। ठीक है, ये आपका कटिंग प्लायर है, क्या रूम को भी आइसोलेशन वगैरह कुछ केबल वगैरह काटना होता है उसके लिए यूज किया जाता है, और कोई चीज़ टाइट करनी उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिक तो ये सबको पता ही रहता है, कटिंग प्लाई वगैरह इसका इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये नोज प्लाई है, इसका भी यूज कभी भी इमरजेंसी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए कर लिया जाता है। ठीक है, ये डी साइकिल है, डी साइकिल टर्फर में या फिर कहीं पर भी, जैसे आपका डरफर रहा या फिर कोई लोड वाला रहा सिस्टम, या वैसा कुछ इमरजेंसी कुछ फंसाना होता है सीलिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये आपका वॉच स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए ये डी साइकिल है। ठीक है ना, ये स्पिरिट लेवल है, ये वाला स्पिरिट लेवल है दोस्तों। ये स्पिरिट लेवल क्या रहता है आपका, कभी भी लेवल देखने के लिए, जैसे कभी भी पीटीएफ वगैरह रहा, ऐसा ही रहा, या फिर और कहीं पे भी जहाँ आपको लेवल चेक करने की जरूरत है, अप एंड डाउन कितना क्या है, वहाँ आपको स्पिरिट लेवल की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये प्लम है, ये प्लम आपका जब भी ग्राउटिंग करते हो तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है, खंभा कितना झुका हुआ है कितना क्या है, उसके लिए आपको प्लम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये डिजिटल माइक्रोमीटर है, छोटी छोटी चीज़ों को माइक्रोमीटर आपको नापने के लिए किया जाता है, डिजिटल माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये थर्मामीटर है, जब भी आपका टेम्परेचर एडिटी वगैरह काटते हो तो उस टाइम थर्मामीटर की यूज पड़ती है, कितना टेम्परेचर उस हिसाब से एक्सवाई वैल्यू मेजर करनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये वर्नियर कैलिपर्स है, छोटी छोटी चीज़ों को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये डिजिटल मल्टीमीटर है, कभी कभी क्या रहता है इलेक्ट्रिकल का पैरामीटर्स को वोल्टेज वगैरह नापने के लिए, करंट रेजिस्टेंस वगैरह, या उसके लिए आपके इसका डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये किंग रिमूवर है, कभी कभी वो कॉन्टैक्ट वायर में क्या रहता है आपका किंग वगैरह आ जाता है तो उस टाइम उसको सीधा करना होता है, बेंड हो जाता है, तो उसके लिए किंग रिमूवर का यूज़ किया जाता है। ये किंग रिमूवर है। ठीक है दोस्तों, ये वुडन हैमर है, जो कभी कभी क्या रहता है कॉन्टैक्ट वायर जो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, हम किसी भी लोहे के हथौड़े से नहीं कर सकते, तो कभी भी कॉन्टैक्ट वायर को सीधा उसका किंग रिमूव करने के लिए लकड़ी के हैमर का जरूर यूज़ किया जाता है। कभी भी आप लोहे का हैमर का यूज़ ना करें तो आपका कॉन्टैक्ट वायर डैमेज हो जाएगा और आपको पेंटोग्राफ को दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कभी भी कॉन्टैक्ट वायर को डैमेज यदि हो गया या बेंड हो गया कुछ, तो लकड़ी के हैमर से उसको सीधा किया जाता है, ध्यान रखा दोस्तों। सेम लकड़ी का हैमर भी वही यूज किया जाता है कॉन्टैक्ट वायर के
ठीक है दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए आगे मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, दोस्तों के साथ साझा करें। और यदि आपको और भी डिटेल्स, कोई PDF चाहिए डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करें। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9667969503। आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको रिप्लाई देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।